अष्टाभी मध्यम, 7वां से लेकर उत्कृष्ट अंतरात्मा तक अपन ने समझ लिया कि 12वें गुण स्थान तक वो अंतरात्मा उत्कृष्ट है। फिर उसका फल है 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान, जो शुद्धोत्तर की दशा थी ना वो। फिर 14वें गुण स्थान में भी हमने समझ लिया। हाँ, क्या पूछ रहे? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 7वें गुण स्थान से तो नीचे आते हैं, 7वां 6वां लगा रहता है, लेकिन जब 8वें गुण स्थान से ऊपर जाएंगे तो फिर बस ऊपर ही चढ़ते जाएंगे कि हो सकता है 8वें के बाद भी वापस नीचे आ गया 7वें? नहीं, वहाँ एक कारण भी थे। उपशांत दूसरी उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी में भी जीव कभी भी रिटर्न नहीं होता। उसकी आयु जितनी भी, उस आयु में भी उसका केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, चाहे अंतर मुहूर्त हो, तो उसका कहीं भी कहीं रुकना नहीं होगा उसकी क्रिया में। उपशांत कसाय जब होती है, मतलब जब उपसम श्रेणी चढ़ता है तो कसायों को दबा के चढ़ता है। तो अपन ने देखा था कि 8वें गुण स्थान के 7 भाग होते, तो पहले भाग में मरण नहीं होता, बाकी के ऊपर के भागों में मरण है। तो 8वें गुण स्थान से रिटर्न तब हो सकता है जब उसका मरण हो जाए बीच में एक भाग छोड़ के, तो वो चौथे में आके देव पर्याय के लिए गमन कर जाएगा। और आगे अगर बढ़ेगा तो फिर अब नियम से 9वें में जाएगा, 10वें में जाएगा और 11वें में चला जाएगा। फिर 11वें से नियम से गिरेगा, फिर 10वां, फिर 9वां, फिर 8वां, फिर 7वां और 6ठा, ऐसे वहाँ पर होगा। क्या आपका समझ में नहीं आया? ऐसे आगे मतलब आयु का क्षय होगा तभी ये 8वें 9वें या 10वें से नीचे आएंगे। हाँ, वरना तो ऊपर ही चढ़ते ऊपर ही चढ़ के 11वें पहुँच कर ही रिटर्न होगा वो, ऐसा। क्योंकि उसने अपनी क्रिया को शुरू कर लिया है, अब वो वहाँ से रिटर्न ऐसे नहीं होगा, ऐसा। चलिए, तो अब यहाँ पर इतना अपन ने, अब अरिहंत परमात्मा सकल परमात्मा है जो लोकालोक निहारी, अपन ने समझ लिया था। अब आगे अपन इनका देखा था छठा वाला सूत्र कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सेद महंता तेहे निकल अमल परमात्म भोगे सरम अनंता भैरातमता हेय जानित जी अंतर आत्म हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। अब सिद्धों का शरीर कैसा है? कल अपना 14 गुण स्थान पूर्ण हुआ। अब इस सिद्धों का भी अपन समझ ले कि सिद्धों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, तो अपने के लिए बहुत सारी सिद्धों के में भी क्या होता है, बहुत सारी जो हमारे अंदर शंका कुशंका बैठी है, अब वो सिद्ध भगवान हो गए। क्योंकि जब हमने देखा कि 14 गुण स्थान में उन्होंने 5 ह्रस्व अक्षर जिसमें मात्रा ना हो, ऐसे इन अक्षरों से जिन्होंने उच्चारण करते समय जितना समय लगता है, अयोग के लिए 14 गुण स्थान में उतने समय में मुक्ति को प्राप्त कर गई। क्या किया उन्होंने? चौथा शुक्ल ध्यान के साथ साथ उन्होंने 85 प्रकृतियों का क्षय करके आगे बढ़ गए। अयोग इसलिए कि यहाँ पर अब जो सूक्ष्म क्रियापतिपाती नाम का जो तीसरा शुक्ल ध्यान था, उससे योगों को इतना सूक्ष्म बना दिया कि अब योग का कोई भी कार्य इस गुण स्थान में नहीं है। फिर सिद्ध भगवान बन जाते जिनमें 8 प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं। योग निरोध की क्रिया तो अपन ने ऊपर ही देख ली थी। योग निरोध जैसे ही समोसरण छोड़ते हैं तो वहाँ पर अपने योगों का निरोध करने का आशय यही है कि अब वो प्रयोग नहीं करेंगे किसी योग का। निरोध का मतलब अब योग को बैठने का एक स्थान पर बैठ जाएंगे, ना विहार होगा उनका, अब ना वचन खिरेंगे अब उनके, ना मन। तो ये इन तीनों का निषेध करना ही योग का निरोध है। माइक ले लो तो बैठ दो थोड़ा। 13वां, क्योंकि सूक्ष्म क्रियापातिपात अयोग, योग का निरोध तो तब होगा ना जहाँ योग होंगे। 14वां तो अयोग ही हो गया, तो वहाँ तो योग का निरोध का कोई प्रश्न है ही नहीं। संयोग है 13वां,
तो जहाँ पर योग है वहीं तो निरोध है। निरोध का मतलब रोकना। तो जब योग, अयोग में तो योग ही नहीं है तो वहाँ क्या रोकेंगे हम, है ना, ऐसा इसको योग का नियम। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के गुण हैं यहाँ पर सिद्धों में प्रकट हो जाते हैं। सम्मत नाण दंसन है ना, वीरे सुमम तैव अवगणम अगुर लघु मव्वाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धान। 8 प्रकार के जो इनके पास गुण हैं, जो अत्यंत शांतमय है, निरंजन है, नित्य हो चुके हैं, जिनके कृत्य भी कहते। कृत का मतलब जो अब करने योग्य कार्य कर चुके, अब जो कुछ नहीं करना सिद्धों को। शांतमय मतलब अब उनके अंदर कोई भी आकुल वाकुल परिणाम अब नहीं है। जैसे निर्मल पानी होके तालाब में बिल्कुल शांत हो जाता है ना, तो कितना सुंदर लगता है वो। नीचे तले में देख लो तो सब दिखता है ऊपर सीधी, और जब तक हिलता रहता है। आचार्य ने काई को लिखा, अशांत दूध में मलाई कहाँ सो प्रशांत हो जा। अशांत दूध में मलाई कहाँ सो प्रशांत हो जाए या शांत हो जाए। ठीक है। अब जब तक दूध उबलता रहता है उसमें मलाई, और जैसे ही वो ठंडा पड़ता है तो देखो एक एक परत आने लगती है उसके ऊपर। जितना जितना ठंडा पड़ेगा उतनी उतनी परत उसकी बढ़ेगी। अशांत दूध में मलाई कहाँ सो प्रशांत हो जा, मतलब अब आकुलता छोड़ दो, शांति से बैठ जाओ, सो तुम्हें आत्मा तब दिखेगी। अब आकुल व्याकुल हो रहे हो तो मलाई का मतलब अशांत तो हो तो भगवान तुम्हें अंतर अब क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ये आखिर जो अत्यंत निरंजन, अंजन का मतलब होता है कर्म, निरंजन मतलब जो कर्मों से अब रहित हो चुके हैं। नित्य, नित्य इसलिए दिया कि अब कभी भी वो जन्म मरण के दुखों को बार अब प्राप्त नहीं होंगे। अब तो उनका द्रव्य शुद्ध हो चुका, इसलिए वो नित्य ही रहेंगे, है ना। कृत्य, कृत का मतलब होता है करने योग्य कार्य जिनके द्वारा कर चुके हैं, अब उन्हें कुछ भी नहीं करना है। लोक के अग्रभाग के निवास करते, मतलब अब लोक में जो सबसे ऊपर अपने वात वलय, तनु वात वलय में जिनका अब टिकना होता है, वे सिद्ध भगवान की विशेषता है। जिनके अब मात्र जिनमें एक अनंत आनंद बसा हुआ है, ऐसे वो सिद्ध भगवान। जिनका ज्ञान शरीर ही, मतलब जिनका शरीर ही ज्ञान रूपी शरीर ही जिनके अब है, मतलब कुछ नहीं है। क्या बचा उनका शरीर, कौन सा बचा है? हाँ, ज्ञान चेतना जिसको अपन बोलते, मतलब ज्ञान चेतना ही जिनके पास, कर्म नो कर्म चेतना। अब कहीं कहीं पे ये तुम्हें मिलेगा ये ज्ञान चेतना सुनने को, कहना ज्ञान चेतना यहाँ होती नहीं है, क्यों हम सबको भटका रहे हो। ज्ञान चेतना तो ते के जो प्राणी से अक्रांत है, मतलब जिनके अब 10 प्राण नहीं है उनमें होते हैं, जिनमें प्राण है उनमें नहीं होते, है ना। जहाँ पर अशुद्ध प्राण है ना, 10 प्राण हमारे, इनमें नहीं है। जो प्राण से ऊपर 10 प्राणों को, अब क्योंकि सिद्धों में ये 10 प्राण नहीं है, अब तो शुद्ध जीवत्व बचा है उनका। क्या बचा है उनका? शुद्ध जीवत्व बचा है, मतलब एकदम बिल्कुल शुद्ध प्योर, वही जिसका आनंद अब ले रहे, वो सिद्ध भगवान अचल है, अमूर्त है, उत्पाद वय ध्रुव से मात्र युक्त है, अनंत सुख का जो अनुभव करने वाले हैं, जो पुनः कभी लौट कर नहीं आएंगे, जिनकी अनंत शक्ति उद्घाटित हो चुकी है। अब वो अनंत शक्ति उद्घाटित होने के बाद सिद्ध आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि आकाश तो अनंत है, और अनंत आकाश में सिद्ध भी अनंत है, क्योंकि बौद्धों के यहाँ पर आत्मा घूम रही है। क्यों घूम रही है? तो उनका कहना है कि अनंत आकाश है इसलिए घूम रही है, और शक्ति भी अनंत है, आकाश भी अनंत है, इसलिए वो। लेकिन ऐसा अपने यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर सिद्ध किसी धर्म द्रव्य की सहायता से गमन कर रहे हैं और अधर धर्म की सहायता से रुके हुए।
तो अपने यहाँ पर जो धर्म द्रव्य कितना है, 14 राजू में। कितने राजू में? अब जब वो 14 राजू में है, इसलिए जहाँ पर तनुवात वलय तक जो अंतिम वात वलय है, उस वात वलय के ऊपर उनका गमन नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात। एक चीज़ है, जो लोग निमित्त को स्वीकार नहीं करते, उन्हें समझना चाहिए कि अनंत शक्ति के बावजूद उद्घाटित होने पर निमित्त के अभाव में सिद्धों का भी आगे गमन नहीं है। निमित्त जो नहीं मानते हैं, उनको ये दृष्टांत देख लेना चाहिए कि निमित्त कितना बड़ा काम करता है ना। यहाँ पर इस प्रकार से सिद्धों के अलग अलग कर्मों से जो अपने को जो क्षय प्राप्त होकर कौन कौन से कर्मों से क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखो, उनको मोहिनी कर्म से 2 गुण प्राप्त होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के नाम से छायिक सम्यक और चारित्र मोहिनी के नाम से छायिक चारित्र, है ना। ये प्रकार से केवल ज्ञान के अभाव में केवल दर्शन, और केवल दर्शनावणी के अभाव में केवल दर्शन, और केवल ज्ञान के अभाव में ज्ञानावणी के अभाव में केवल ज्ञान, है ना। तो ज्ञान, केवल ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञानावणी के अभाव में, और दर्शनावणी की केवल ज्ञान की केवल दर्शन की उत्पत्ति दर्शनावणी के अभाव। तो ये 2 चलेगा अपने। तो मोहिनी गया और ज्ञानावणी गया, दर्शनावणी गया, और अंतराय के जाने पर अनंत वीर उत्पन्न होता है, शक्ति जिसको अपन बोलते। अब आगे नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण प्राप्त होता है। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, अवगाहन मतलब अब वो एक में एक समा जाएंगे हम, अनंत सिद्ध एक एक में एक एक जगह अनंत अनंत सिद्ध समाये हुए, मतलब किसी सिद्धि को किसी सिद्धि से बाधा नहीं होगा। हाँ महाराज जी, वहाँ पे सत्ता भेद नहीं होगा, सिर्फ प्रदेश भेद है। वहाँ कोई भी आपस में कुछ भी नहीं है उनके। नहीं, मतलब प्रदेश तो उनके खुद के होंगे। हाँ, लेकिन उस प्रदेश में भी वही एक सत्ता में कई प्रदेश, जैसे अपने सत्ता का आशय, अगर आप वो क्षेत्र ले रहे हो, अवगाहना क्षेत्र ले रहे हो, तो उस क्षेत्र में अनंत सिद्ध विराजमान होने पर भी एक दूसरे के प्रति कुछ भी उनका कुछ नहीं है डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो अपनी आत्मा का अनुभव ले रहे हैं, वो अपनी आत्मा को स्वतंत्र है। इनकी सत्ता सर्वव्यापता, मतलब सत्ता सबकी अपनी भी स्वतंत्र है, एक में रहकर भी। हाँ, एक में रहते हुए भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कि भाई उनका अनुभव वो कर रहे होंगे, इनका नहीं रहते। जैसे बिंदु में बिंदु समाई जा रही है, अपन डॉट लगा देते, उसमें अब बिंदु रखते चले जाओ, वो डांट ही डांट उसमें समाती जाती है ना। जैसे जल होता है, जल के अंदर नमक घोलते चले जाओ, वो घुलता चला जाता है, तो उसके प्रदेश उस प्रदेश में ही समाहित होते चले जाते। देखो तुम कितने नमक घोलो, वो घुलता घुलता नमक तुम्हारा कहीं घुल जाएगा, लेकिन पानी डालते ही बाहर हो जाएगा पानी। एक बात देखना, मतलब कितनी प्रकाश है, इसका उदाहरण दे लो कि कितना ही आप प्रकाश कर लो, सब प्रकाश में प्रकाश समाता जा रहा है, और एक लाइट बंद कर तो भी वो प्रकाश उतना अपना बना रहे थे, एक में एक समाते चलेगा। तो ये आयु कर्म के नाश से, गोत्र कर्म के नाश से अगुरुलत्व, जो अगुरुलत्व गुण है वो 3 प्रकार का है अपने पास, याद रखना। एक वैभाविक अगुरुल, एक नाम कर्म से प्राप्त अगुरुल, और एक स्वाभाविक कर्म के नाश से अगुरुल प्राप्त होता है, ये याद रखना। जब तक हम संसार दशा में हैं तो हमारा वैभाविक अगुरुल गुण प्राप्त है हमें, षटगुणी हानि वृद्धि जिसको कल कह रहे थे, समझाते ना। और एक अगुर लघु नाम कर्म से प्राप्त होता है हल्का और भारीपन, जो हमारे अंदर नहीं होने देता। मतलब हम रुई की तरह ना हल्के होते ना लोहे की तरह भारी होते, जो उस कारण से ही हम अपना अस्तित्व बचाए रखते। और एक सिद्धों में जो प्राप्त हुआ है इस नाम गोत्र कर्म के नाश से, तो अगुलग स्वाभाविक अपना षटगुणी आणी वृद्धि वाला है ना। षटगुणी आणी मतलब संख्यात असंख्यात अनंत गुणी वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ऐसे ही अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि। संख्यात गुण हानि,
असंख्यात गुणानी और अंत गुणानी, इसको बोलते हैं षटगुणी हानि वृद्धि, जो हमारे अंदर वहाँ पर सिद्धों में पाई जाती। और वो देख, अब उसको अलाप पद्धति में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, तो आपको आ जाएगा पकड़ में, ठीक है ना। वो गढ़, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा सा वो जरा अलग थे। अब और वेदिनी कर्म के राज से अव्याबाद गुण, अब बाधा नहीं होगी उन्हें, कौन सी? सुख में। क्योंकि अभी जब अरिहंतों में जब तक काय थी, तो काय भी बाधक थी उस सिद्धों के सुख में। देखना, अरिहंत के सुख में और सिद्धों के सुख में कहाँ अंतर है? अरिहंतों के लिए अभी भी शरीर लगा हुआ है, ये बात ठीक है कि उनका आनंद सुख उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी वो सुख नहीं जो सिद्धों का है। जैसे इस काय को छोड़ेंगे तब उन्हें वो अव्यावाद सुख प्राप्त होगा, वो अव्यावाद नाम का गुण प्राप्त होगा, और अब किसी से उनकी कोई बाधा नहीं। ऐसा तो इस प्रकार से सिद्धों के सुख की वो चर्चा करते हैं, तो अलग अलग सुखों को वहाँ पर बताते, उससे किसका सुख किससे ज़्यादा है। सिद्धों में जो सुख है वो कैसा है, तो उन्होंने कहा धरती पे किसका सुख है, तो चक्रवर्ती का सुख। किसका सुख सबसे ज़्यादा? अगर हम कर्मभूमि के मनुष्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? उससे ज़्यादा सुखी है भोग भूमि जी का मनुष्य। चक्रवर्ती से ज़्यादा सुख किसका होता है? भोग भूमि के मनुष्य का सुख होता है। उससे ज़्यादा भोग भूमि के मनुष्य सुख होता है धरणेन्द्र का, उससे कई गुना सुख होता है धरणेन्द्र। उससे ज़्यादा सुख होता है स्वधर्मेंद्र देवों में, इंद्रों का, भवनवासी इत्यादि के देव, और उनसे कई गुना सुख होता है स्वधर्मेंद्र में, और उनसे कई गुना सुख होता है अहिमिंद्रों में। अहिमिंद्र समझ गए? 9 ग्रीवक, फिर ऊपर से 5 अनुतर है ना, विमान सलवार सिद्धि की मान, ये एक दूसरे से अनंत गुणा लगाना। चक्रवर्ती से अनंत गुणा भोगभूमि, भोगभूमि से अनंत गुणा धनेन्द्र का, धनेन्द्र से अनंत गुणा स्वधर्म का, स्वधर्म से अनंत गुणा अहिमिंद्रों का। इन तीनों सबके सुख को मिला लो, सबके शुक्र का, चक्रवर्ती के सुख को मिला लो, भोगभूमि के सुख को मिला लो, धर्मेंद्र के सुख को मिला लो, स्वधर्मेंद्र का और अहिमेंद्र का अनंत गुणा सुख मिला लो। इन सब का सुख मिला के सिद्धों का एक क्षण का सुख है। सिद्धों में जब ये सुख सब मिला लोगे तो कितना सुख होगा? मतलब अभी सिद्धों का एक क्षण के सुख को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपन, वो सब ये सब भी मिलके, और हम इनके सुख की हमें मिल जाए। देखो तो चक्रवर्ती अक्रवर्ती सब फेल, अहिमेंद्र भी फेल, और इन सब का सुख मिला के भी सब मिला के सिद्धों का एक क्षण की बराबरी भी नहीं कर पाए, और वो अनंत काल के लिए है जिनको अब सुख प्राप्त होना है। हाँ, ये वही है, भवनवासी के है ना, भवनवासी के देव इंद्र हैं ये सब। ये नरकों के नहीं, नरकों को क्यों स्वामी बोलेंगे उनको? अधोलोक में रहते हैं सो बोल देते हैं, बाकी कोई स्वामी आमी काय को होंगे, वो किसी के स्वामी। और नरक का स्वामी कौन बनना चाहेगा? क्या करेगा उसको स्वामी बन के भी कोई? वहां पे कौन सी सत्ता चलाना है उनको, कौन सा सुख है जो उसका स्वामी बना? आया है ऐसा, मुझे कहीं पढ़ने में। हाँ, तो उसको आप प्रमाण रूप में देख लेना, आप उसका प्रमाण ढूंढ लेना, तो अपन देख लेंगे, ठीक है। अब अवगाहना, सिद्धों की अवगाहना कितनी रह सकती है? तो सबसे ज़्यादा 525 धनुष से कुछ कम, बाहुबली अवगाहना या बाहुबली जैसे और भी जो सिद्ध हुई। और सबसे जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ से कुछ कम। 3.5 हाथ होते ना जी, ये एक हाथ कहलाता है। देखो, ये एक हस्त है, ये अरत्नी है और ये रत्नी है। देखो ये हस्त प्रमाण कैसे, ये हस्त प्रमाण है, ये अरत्नी प्रमाण है, ये अरत्नी कहलाता है आपको, और ये रत्नी कहलाता है। ये प्रमाण भी 3 प्रकार के हैं, हस्त, अरत्नी और रत्नी। तो हस्त तो ये कहलाता है पूरा हाथ, जैसे यहाँ से जोड़ लो टोनी से आते हैं, तो ये हस्त कहलाता है। ये मुट्ठी बांधी तो ये अरत्नी कहलाता है, और ये वाली उंगली आपने कड़ी गई तो ये कहलाता है रत्नी। तो रत्नी हस्त प्रमाण और अरत्नी हस्त प्रमाण, ये प्रमाण के 3 भेद हैं।
तो यहाँ पर हस्त यानी एक हाथ 1.5 फीट सीधा सीधा प्रमाण है वो। 1.5 फीट का अपने हाथ से 1.5 फीट होता है ना। तो यहाँ पर सिद्धों का सबसे कम क्या, कम क्यों कहा इन्होंने? कम लेना जो अपना अंतिम शरीर है, इस शरीर से जब निकलता है आत्मा तो ये शरीर का जितना हिस्सा है वो कम हो जाता है उसके। जैसे आप कुल्फी जमाते हैं घर में, तो सांचे से कुल्फी निकालते तो सांचे का आकार निकलती है, सांचे का आकार जितना कम हो जाती है, क्योंकि सांचा तो बाहर से है, वो कुल्फी अंदर है, तो निकलते ही वो उससे कम होगी तभी तो सांचे के अंदर जाएगी। ऐसे ही अपनी आत्मा ये सांचा है, शरीर सांचा है, इस सांचे से आत्मा निकलेगी तो ये आकार तो कम, इसी को बोलते हैं कुछ कम। जब भी आपको ये सुनने को मिले शब्द कुछ कम, न्यून, ऊन, तो ये समझना ये शरीर को छोड़कर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये जानना। कहीं कहीं थोड़ी कम की इतना भी ये देते हैं कि कहीं कहीं तो 1/3 तक कम कर लेते हैं, क्योंकि अपना शरीर जितना है अंदर से खोखला ओखला जितना भी है, हड्डी में भी बहुत सारे खोखलापन है, वो सब कम करते हैं ये, क्योंकि वहाँ सिद्ध के पैसे जो हो रहेंगे आत्म प्रदेश वो खोखलेपन में थोड़े रहेंगे, वो सब ठोस रूप में हो जाएंगे। इसलिए तो ठीक है। अब इस प्रकार से आत्म प्रदेश पूर्व, अब सिद्धों के आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? तो पूर्व शरीर के आकार के, जिसका जैसे मान लो कोई सिद्ध भगवान का शरीर पूर्व शरीर आकार जैसा था वैसे ही आत्मा के प्रदेश होंगे। ठीक है। अब सिद्ध लोक में और सिद्ध में कितना अंतर है देखना, ये आप पहले समझ लेना। जो प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप माइक से बोले। ये लो माइक दे दो उधर। हाँ बैठे बैठे बोल दो, बैठे बैठे बोल दो, कोई खड़े मत हो। हाँ, जितने सिद्धों की शरीर की अवगाहना रहती है उतनी आत्मा की भी रहती क्या? उतनी। हाँ, उससे बाहर सांचा से बाहर क्या रहेगा, उससे कम बता दिया। कम इसलिए बता दिया कि शरीर से जब ये आत्मा के प्रदेश निकलते तो उतना अपना कम कर लेते शरीर की, बाकी उतनी ही रहेगी जितनी अवगाहना हमारे शरीर की है वो। अब हमारे पास दो चीजें, एक सिद्ध लोक, एक सिद्ध शिला। तो जो सिद्ध शिला दिखती है उसमें एक भी सिद्ध भगवान नहीं है। जहां हम सिद्ध शिला बोलते हैं ना, वहां पर एक भी सिद्ध भगवान नहीं है। सिद्ध भगवान है सिद्ध लोक में, वहां से 1575 धनुष ऊपर, सिद्ध शिला से 1575 धनुष ऊपर जाकर सिद्ध लोक के तनुवात वाले भी। तो इसे सिद्ध शिला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उस शिला का आकार उस रूप में विद्यमान है हमारे पास, यहीं से, इसलिए उसको हम सिद्ध शिला कहते हैं। वहाँ पर विद्यमान यही, क्योंकि सिद्ध तो उस तनुवात में ऐसे गुब्बारा होता ना, जैसे गुब्बारा टिक जाता है, ऐसे ही सिद्ध भगवान वहाँ टिक जाते ऊपर जाके, इससे ऊपर उनका गमन 1575 धनुष ऊपर जाके तो रहेगी। सब खाली है, वात वाला है, इससे भरी है, मतलब वात वाला भी नहीं है, सिर्फ आकाश आकाश भरा पड़ा है बस। जैसे अपन ही बैठे तो ये है, तो ये खाली है कि नहीं, ऐसा मान के चलो। ठीक है। इसका नाम है ईसत पाग भार, है ना। इस पृथ्वी का नाम क्या है? ईसत पाग भार। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। तो अष्टम वसुधा कौन सी? ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं। नीचे भी अष्टम वसुधा, ऊपर भी अष्टम वसुधा। नीचे कंकला पृथ्वी वो अष्टम है, और ऊपर प्रागभार ईसत प्रागभार वो है, क्योंकि 7 नरक है नीचे, तो 7 पृथ्वी 7 नरक हो गए, और फिर नीचे जो कंकला है वो अष्टम पृथ्वी है। ध्यान रखना, नीचे भी और ऊपर भी है 8 पृथ्वी, 8 नीचे 8 ऊपर है। याद रखना इस बात को, भूलना नहीं। 7 नरक के बाद जो 8वीं कलंकला हुई है वो नीचे निगोद, और ऊपर जो ईसत प्रागभार है वो अष्टम वसुधा वो है। याद है? ठीक है। चूंकि 7 राजू ऊपर जाके विराजमान हुए तो अष्टम वसुधा इसको बोला इन्होंने। 7 राजू ऊपर गए ना, 7 राजू ऊपर गए तो अष्टम प्रतिमा इसको कहते हैं। ये 7 राजू नीचे है इसलिए इसको नीचे कहते हैं, ऐसा।
अष्टभुज, हाँ। हम्म। हम्म। एक 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 धनुष का फिक्स है, प्रमाण फिक्स है धनुष का। 4 हाथ का एक धनुष होता है और 1 हाथ 1.5 फीट का होता है, तो 6 फीट का एक धनुष होता है। अपने को आत्मा अंगुल से नापते हैं इसको। आत्मा अंगुल कहलाता है जिस समय जिसकी जो अवगान है वो उसका आत्मा अंगुल कहलाता है। आत्मा अंगुल समझिए, अपने ही शरीर के प्रमाण से नापना। तो हमारे प्रमाण से भी वही बैठेगा, उस समय के प्रमाण से भी वही बैठेगा। अब देखो कैसे बैठता है वो। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, सोने की कीमत आज भी वही है जो पहले 100 साल पहले थी, कुछ नहीं बढ़ी है। क्योंकि जितनी कीमत सोने की बढ़ी उतनी कीमत हर वस्तु की बढ़ गई, इसलिए कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है। ये तो हमारे दिमाग की, हाँ ये जरूर है कि मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई है। मुद्रा की जब क्रय शक्ति घटती है तब वस्तु का भाव बढ़ता है, और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है तो वस्तु का भाव घटता है। ये नियम है, होता कुछ नहीं है इसमें, है ना। सोना आज ही तुम 25 साल पहले चले जाओ तो वो उसी वस्तु में सारी चीज आज मिल जाएंगी जो आज मिलती है आपको, उसी भाव में। तो कुछ घटा बढ़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आत्मा अंगुल समझ गए। अब आत्मा अंगुल उस काल में भी नापोगे तो वही है, इस काल में भी नापोगे, क्योंकि अपने अपने ही आत्मा प्रदेशों अपने अपने शरीर से नापना है, इसलिए वो बैठ जाता है। जैसे अपना है ये 1.5 फीट है, नाप लो, समझ गए। हाँ, वहां 500 धनुष के थे तो उनका हाथ भी बड़ा होगा, तो उनका हाथ में अंगुल उनका होगा। उससे उसको नहीं नापना, उसके लिए तो जैसे ये एक आत्मा अंगुल होता है अपने शरीर को नापने के लिए। पहले यहाँ ये समझ लो, पहले जैसे अपना अपना शरीर नापना है तो अपने आत्मा अंगुल से नाप, उनका अगर नापोगे तो उनके हाथ से निकलेगा। जैसे अपन सबका अगर शरीर नापें तो 3 हाथ का अपना शरीर, 3.5 हाथ का शरीर है सबका। अब अपने अपने हाथ से नाप लेना तुम, उनका भी नापोगे तो उनका भी 3.5 हाथ ही निकलेगा। ये तो हो गया अपने नापने के लिए। लेकिन अगर हमें धनुष नापना है तो उसका फिक्स है 1.5 फीट का एक, ऐसे 6 फीट का एक धनुष। कहीं भी नापो, कोई भी धनुष नापने की अगर संज्ञा दे दे आपको तो ये इसी से नापना। क्योंकि हमें क्षेत्र नाप, जैसे एक विषय बता देता हूँ, कपड़ा नापने के लिए मीटर होता है, तेल नापने के लिए लीटर होता है, और वस्तु नापने के लिए बांट होते हैं। सबके अपने अपने अलग है नापने के। ऐसे ही क्षेत्र अलग नापता है। बर्तन भांडे, जैसे कलश का मुख कितना बड़ा था ये अलग नापेगा, और अपने लिए नापने का अलग विभाग होगा। सबके अलग अलग नापतोल विभाग है। कहने में नाप ही आता है कि भैया वो नाप दो, कपड़ा नाप दो, तेल नाप दो, वस्तु नाप दो, लेकिन अलग अलग होते हैं ना ऐसे। तो ये आत्मांगुल तो अपने नापने के लिए है। क्षेत्र जो नापना है वो धनुष वो अलग है। अब हमें भी वहाँ 500 धनुष हमें भी कहा जा रहा है, और वो 1575 धनुष उन्हें भी कहा रहा है, लेकिन उसका धनुष फिक्स है और हमारा धनुष अलग है, क्योंकि हमें आत्मांगुल से नापना है। ये कह रहा हूँ, ठीक है। ये चलिए इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार से चीज। तो इस प्रकार से अपन सिद्धों का व्यवस्था बन ली। अब अपन आगे बढ़ ले थोड़ा सा, है ना, ये भी हम आगे पढ़े। तो बहिरात्मा है ही जान, क्योंकि सिद्धों को अमल परमात्मा इसलिए कह दिया, भोगे सर मतलब अनंत सुख को भोगने वाले होते। बहिरात्मा, इसलिए बहिरात्मा को हे जानो, छोड़ दो, अंतर आत्मा हुजे। अब अंतर आत्मा बनिए, परमात्मा को ध्यान निरंतर, परमात्मा को निरंतर ध्यान करिए। जो नित आनंद पूजे, जो अपने आनंद को चाहते हो। तो इस प्रकार से ये आपका विवक्षण। अब 7वां आज से चालू करते हैं, ठीक है। अब अजीव और पुद्गल धर्म आकाश धर्म का लक्षण कह रहे। उन्होंने बाकी परात्मा परमात्मा जीव का लक्षण बता दिया, जीव के 3 प्रकार बता के अब बता रहे। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं
पुद्गल पंचवरन रस गंध दो फरस वसु जाके हैं जी पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होय अधर्म सहाई जिन बिन मूर्ति रूपी चेतनता। अब यहाँ पे चेतनता का द्रव्य 6 द्रव्य पढ़ रहे हैं अपन, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ पर पहले वो निकल चुका है। अब अजीव वर्ण का वर्णन है। तो चेतनता के बिना अजीव क्या कहलाता है? जो चेतना से रहित है। इसके कितने भेद है? 5 भेद ताके हैं, उसके 5 भेद जानो। पहला कौन सा है? पुद्गल। पुद्गल के कितने, पुद्गल कैसे पहचानेंगे हम? जिसमें 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श। 5 वर्ण यानी वर्ण से यहाँ लेना कलर, रंग लेना, रस, रस भी 5 लेना, गंध 2, सुगंध, दुर्गंध। रस तो आप जानते ही हो, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसाइला। और फरस, फरस वसु, वसु शब्द याद रखना, वसु मतलब 8। अष्टम वसुधा, वसु का मतलब होता है 8। वासुदेव, क्यों कहते हैं उनको? वो अष्टम पुत्र थे इसलिए उनको वासुदेव कहते थे। वसु प्रातिहारी, 8 प्रातिहार सहित। ये सब वसु शब्द को अच्छे से समझ लो, जहाँ जहाँ आए वहाँ लगा लेना अच्छे से। ये तो फरस मतलब 8। फरस स्पर्श कौन सी? ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा और नरम। जी पुद्गल को, अब ये हो गया पुद्गल। अब अपन को जो कुछ दिखता है वो क्या है? हाँ, आपसे जो जो तुम्हें सुगंध दे, जो तुम्हें दिखे, जो तुम्हें स्पर्श आए और जिसके स्वाद आए, समझ लेना ये सब पुद्गल है। क्योंकि इसके बिना सब इससे रहित थे। ये सब पुद्गल का ही तमाशा है। संसार क्या है? सिर्फ पुद्गल और जीव का तमाशा है यहाँ पर। जीव और पुद्गल यहाँ नाचे, यहाँ में कर्म उपाधि है। दोनों नाचते हैं इसमें, है ना? और इसमें कर्म उपाधि है। कर्म इसमें अपना कार्य करता रहता है। कर्म भी पुद्गल ही है, याद रखना। कर्म कुछ नहीं हो, पुद्गल ही है वो। जी, तो जी पुद्गल को अब किसको चलने में सहायता है? जी यानी जीव और पुद्गल यानी पुद्गल को चलने में कौन सहायता कर रहा है अपन सबको? धर्म द्रव्य। अब यहाँ पे धर्म से वो पुण्य पाप रूपी धर्म नहीं लेना है। यहाँ पर ये द्रव्य है, मतलब ये धर्म द्रव्य उसकी संज्ञा है, नाउन है। आपको समझ में आ रहा? पीछे वालों को धर्म और धर्म द्रव्य दोनों में अंतर जानना। जो पुण्य पाप रूपी होता है उसे हम धर्म कहते हैं ना। धर्म मत करो, धर्म करो, अधर्म मत करो, तो वो धर्म अधर्म अलग है। और यहाँ पर धर्म द्रव्य की चर्चा है जो हमारे चलने में सहायता करता है। जैसे बूढ़े व्यक्ति को लाठी चलने में सहायता करती है, तो लाठी कहती तो नहीं है कि चलो, चलते हो तो हाँ चलने में सहायता करती है। जैसे मछली को पानी तैरने में सहायता करता है कि नहीं, लेकिन पानी कहता तो नहीं है कि तैरो। ऐसे ही धर्म द्रव्य हमसे कहता नहीं, हम चलने चाहते हैं तो जबरन नहीं चलाता वो, है ना। इसलिए उन्हें कहा जीव और पुद्गल को, चलते हुए जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से, हाँ उदासीन निमित्त है ये सब, प्रेरक निमित्त नहीं है। 2 निमित्त है, एक प्रेरक एक उदासीन। प्रेरक वो होते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कि भाई उठो चलो, पड़े रहते हो सोए हो, यहाँ क्या कर रहे, चलो, वो प्रेरक हो गए। और उदासीन रूप से जैसे गाड़ी इत्यादि सब उदासीन निमित्त है। ये गाड़ी इत्यादि कहती नहीं कि चलो, आप चल पड़ो सो चलो, नहीं पढ़ो तो हम घर रुके, हमें क्या करना है, ठीक है। तो उदासीन बनते हो कि प्रेरक है? आप प्रेरणा से आए हो कि उदासीन निमित्त से? प्रेरणा से आए महाराज।
हाँ, कहीं कहीं पर इष्टोपदेश में गुरु को भी धर्मास्तिकायवत कहा। अब ये और देखना, बहुत अच्छी चीज है वहां पे। बहुत वो अभी याद नहीं आ रहा वो से लोग, धर्मास्तिकायवत मतलब धर्मास्ति के काय के समान है। वो भी इष्टोपदेश में आया है ये सब, बहुत अच्छी गाता है वो। 30-32 आता है ये, वो 30-32 नंबर की है वो, जहां पर वो कहते हैं कि धर्मास्तिकायवत चलते, जैसे कि गुरु, अब वो कुंभ का उदाहरण दे रहे हैं, अब चलो आ जाएगा। तो चलने में जो सहायता करे, अधर्म धर्म जो तिष्ठत होय अधर्म सहाय। तिष्ठने में कौन सहाय है? अधर्म। जिन में नाज्ञातीन मात्र वस्तु धर्मे अस्तिकाय। हाँ, नाज्ञो विज्ञत मायाति विज्ञोत। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं। जैसे उन्होंने निमित्त मात्र वस्तु धर्मास्तिकायवत, जैसे गुरु भी निमित्त मात्र हैं। अगर तुम्हारा ही अज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, तो तुम्हें ज्ञानी नहीं बना सकते, और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि निमित्त मात्र कहा है। वो क्यों कहा है? ये अध्यात्म दृष्टि से कहा है यहाँ पर। वैसे तो गुरु प्रेरक निमित्त हैं, जो आप कह रहे हैं कि गुरु प्रेरक है, प्रेरक नहीं है। यहाँ पे उन्हें धर्मास्तिकाय की संज्ञा दे दी कि धर्मास्तिकाय जैसे बिना प्रेरणा के हो, तो चलो सो ठीक, नहीं चलो सो कोई बात नहीं। ऐसा ही हम, तुम उठ जाओ सो गुरु प्रेरक है, नहीं सो गुरु काय के प्रेरक है। गुरु तो अपनी जगह है। जैसे मैं कहता हूँ ना, देवशास्त्र गुरु के लिए वो कैसे हैं, तो माइलोमीटर के समान। आपके यहाँ पत्थर पे लिखा रहता है किलोमीटर इतना है, किलोमीटर इतना है। वो आपको दिशा बता देते हैं कि कौन सी दिशा में जाना है। देवशास्त्र गुरु चल नहीं सकते आपके साथ में, बस दिशा बता दें कि इस दिशा में भाई ये मोक्ष है, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये तिर्यंच है, ये मनुष्य है। अब तुम्हारे दिखे जहाँ चले जाओ। हाँ, वो सब माइलोमीटर के भांति है, वो दिशा बता देते। जैसे आपको यहाँ से मान लो भोपाल, दिल्ली, कुंडलपुर कहीं जाना है, तो वो पत्थर की सहायता से आप पहुँच जाते हो। पत्थर नहीं हो तो भटक जाओगे। अगर मान लो पूरे पत्थर निकाल दे तो आपकी हालत क्या होगी? कहीं नहीं पहुँचोगे। चलोगे तो बहुत, पहुँचोगे कहीं नहीं। सुनते ना, ये चलते तो बहुत है, पहुँचते कहीं नहीं है। सुनी कहावत? नहीं सुनी? कोल्लू के बेल, कोल्लू के बेल दिन भर चलता है, पहुंचता कहीं नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? अपन सब कौन है? सब कोल्लू के बेल है। हम इतना महाराज, इतना कहीं नहीं पहुंचते, खड़े हैं वही, आँख खुली सो। कोल बेल को क्या करते हैं? आँख पे पट्टी बांध देता है। अगर नहीं बांधो तो उसे चक्कर आता है, तो क्या करता है? आँखों पे पट्टी बांध देता है और फिर चलाता है। तो बेल समझता है आज तो किलोमीटर की यात्रा कर ली मैंने। तो शाम को उसका मालिक खोल देता है, तो वहीं खड़ा है। समझ रहे हो आप लोग? सब अपन कोल्लू के बेल की बात ही है। करते हैं बहुत कुछ है और आता कुछ नहीं है। रात भर पीसा पारे में समेटा, वाले किलो हो गया अपन। सब बराबर है, सब जीरो है, सब जीरो है अपना काम। इसलिए समझ रहे हो, ग्रस्तों को ये सब वादियाँ ग्रस्तों के लिए दिए उन्होंने। ग्रस्त करता तो बहुत कुछ है, कहीं नहीं पहुंचता। वो उपवास भी करता है, तप भी करता है, सब कुछ करता है वो, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता ग्रस्तों के। गज स्नानवत, किसके समान कहा? तुम्हारा सब कुछ कार्य हाथी के नहाने के भांति। हाथी नहा लेता है और फिर धूल डाल लेता है। उसका मालिक रगड़ रगड़ के नहलाता है उसे खूब तालाब में, और बाहर निकलते ही वो पूरी धूल गज स्नानवत। ऐसे ही तुम बहुत पूजन पाठ करते हो, घर जाके सब बराबर कर देते हो। पुनः वो उनमें पुनः अपने पर धूल, पाप की धूल डालते हो। फिर दूसरे दिन नहाने आते हो, फिर निकल जाते हो, फिर नहाने आते हो, निकल जाते हो, करते रहते हो, है ना?
तो ये अब देखो, तिष्ठा तो जिन बिन मूर्ति निरूपी। अब ये सब कैसे हैं? सिर्फ पुद्गल धर्म को छोड़कर सारे देव अमूर्त, मतलब मूर्ति से रहित, मतलब इनकी कोई भी वर्ण इत्यादि मतलब इनका नहीं है। अब आगे देखो 8वां, सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पीछानो, नियत वर्तना निस दिन सो वह, वार काल परिमानु, यूं अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरुकसाय पर मात सहित उपयोगा। ठीक है, ठीक है। सकल द्रव्य को वास जास में, मतलब जिसमें समस्त द्रव्य पाए जाए उसे क्या कहते हैं हम? आकाश पिचानु। उसको हम लोकाकाश भी कहते हैं, है ना। इसमें नियत वर्तना, नियत मतलब जिसमें हमारे साथ परिणमन हो रहा है उसे आप काल जानो, व्यवहार काल जानो। ये व्यवहार काल के कारण ही हमारी सारी जितनी भी घड़ी चल रही है सब व्यवहार काल से चल रही, क्योंकि निश्चय काल हमारे लिए दिखाई नहीं देता। निश्चय काल तो शुद्ध काल द्रव्य है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन सारा काल व्यवहार काल से ही होता है। घड़ी, घंटा, सेकेंड, वर्ष, महीने, ये सब क्या है? व्यवहार काल है ये सब। ठीक है। निश्चय काल तो एक समयवर्ती है, परमाणु है, जो अपने कालाणु के रूप में विद्यमान है, शुद्ध द्रव्य है, किंतु उसी के माध्यम से सारे व्यवहार काल की संरचना देखी जाती है अपने लिए। जितना भी व्यवहार काल है उसी निश्चय काल की कृपा से हमें प्राप्त है। वो काल द्रव्य न हो तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। दिन रात का भेद खत्म हो जाएगा, परिणमन पूर्ण होगा तो हम सब कूटस्थ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक समय के लिए भी काल द्रव्य रुक जाए अगर, तो हम सबका अस्तित्व वहीं पे समाप्त है, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जितना भी परिणमन, हम छोटे से बड़े हो रहे, बड़े से बूढ़े हो रहे, बूढ़े से मर रहे, अगला जन्म ले रहे, ये सब काल द्रव्य की कृपा के पात्र हैं आप सब। काल 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 कहते, काल इसीलिए होते ना, काल के गाल में समा गए। वो काल और कुछ नहीं है, लोगों ने एक यमराज बना लिया है ऐसा काले कलर का, और उसको यमराज बना के घूमते। वो कोई काल वाल नहीं है, ये सब ये भ्रम निकाल देना अपने मुख से। कुछ लोग की ऐसी धारणा है, एक भैंस पे बैठकर एक यमराज आता है, वो पकड़ के आत्मा को ले जाता है, फिर चित्रगुप्त ऊपर जाके उसकी फाइल खोलता है, फिर पुण्य पाप का उसका पूरा बैलेंस बताता है, फिर इसके हिसाब से यमराज उसको भेजता है। अब जाओ, वहाँ पे जो यमराज का स्वामी बैठा है वो कहता है जाओ, इनको वहाँ नरक छोड़ दो, इनको स्वर्ग छोड़ दो, इनको तिरंजोर डाल दो, इनको। ऐसा कुछ नहीं है जैन दर्शन में, याद रखना। काल के गाल का मतलब होता है अब इनका काल पूरा हुआ, समय पूरा, इसी का नाम है काल का गाल। मतलब काल में समा गए, मतलब इनके समय पूरा हो गया, आयु कर्म पूरा हुआ, ऐसा जान के चलना। अब इस प्रकार से ये 6 द्रव्य की चर्चा आपके सामने कर दी संक्षेप में। यूं अजीव अब आश्रव सुनिए। अब इस प्रकार से हमने जीव अजीव तत्व की चर्चा कर दी। अब आ रहा है आश्रव तत्व। मनवच काय त्रियोगा, क्योंकि आश्रव किसे कहा? काय वांग मन कर्म योगा स आश्रव। ये आश्रव 3 प्रकार से होता है, मन से, वचन से और काय से। उसी का नाम ही आश्रव है। मन से हम अच्छा सोचते हैं, वचन से किसी के लिए सोचते हैं और काय से हम करते हैं, है ना। तो ये करना, बोलना और सोचना, ये सब एक साथ चलते रहते हैं, इसी का नाम है आश्रव। कर्मों का हमसे जितना भी आना होता है, अब आना जाना कहीं नहीं होता, पहले बता चुका हूँ। हमारे आत्म प्रदेश पर जो कर्म और गणाएँ अभी स्थापित हैं
वो कर्म वृगणाई जैसे ही मन वचन काय का प्रयोग करते हैं वैसे ही वो कर्म रूप में परिवर्तन होकर आत्मा के एक प्रेत प्रदेश में एक में होकर रह जाती है। उसी का नाम आश्रय, उसी का नाम बंध। उससे आत्मा के प्रदेश से बंध जाना, बंध है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसका नाम आश्रय है। वो कैसे होता है वो आश्रय? नीचे देखो बता दिया, मिथ्यात, अविरति, कसाय, प्रमाद और उपयोग। अब देखो अपने लिए अपन पढ़ ही रहे हैं, अभी हम मंदिर में समझ ही रहे हैं, मिथ्यात के बारे में अपन खूब समझ रहे हैं। अविरति आप समझते ही हो। मिथ्यात किसे कहते हैं? विपरीत श्रद्धान को। हमारे अंदर जो विपरीत श्रद्धान बैठ गया है, जीव का अजीव का जो विपरीत भाव बैठ गया है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व के रूप में कुदेव सास गुरु के विषय में हम जो विपरीत श्रद्धान कर बैठे हैं, ये सब मिथ्यात्व है। विपरीत रखना है ना, मिथ्या कार्य करना, मिथ्या कार्यों की भक्त बनना। अनायतन किसे कहते हैं? आयतन और अनायतन जान लेना तो आपको समझ में आने लगेगा। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र। कुगुरु के भक्त, कुदेव के भक्त, कुशास्त्र के भक्त, ये 3 और 3 6 अनायतन कहलाते। क्या कहलाते हैं ये? इनकी प्रशंसा ना उचरे। आगे कहेंगे इनकी प्रशंसा भी नहीं करना कभी। अब घूमने जाओगे तो प्रशंसा कर बैठोगे। इसलिए शब्दों में मना करता हूं कि अनायतन से बचो। अनायतन देखो, पंचम काल में सबसे चीज एक बात बता रहा हूं आपसे मैं। आप कहते जरूर हो कि हम महाराज घूमने चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मन कब किस बात से प्रभावित हो जाए, है ना। रोगी को उन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे रोग की संभावना बढ़ती हो। नहीं थोड़ा बहुत तो चलता है, नहीं मत करो, है ना। जिसके लिए विशेष तौर से विशेष इफेक्ट होता है उसके लिए तो बिल्कुल निषेध कर दिया जाता है कि नहीं, मन में भी मत सोचना। जिसको डायबिटीज बढ़ती है ना, उससे कहता है मन में भी मीठा मत सोचना, नहीं तो डायबिटीज बढ़ जाती है, बढ़ जाती है उसकी। अगर वो मन में भी भाव करने लग जाए ना मीठे का, तो डायबिटीज बढ़ने लगती है उसकी। देख लेना, तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा है? नहीं, टेंशन लेने से तो वो होती है। डायबिटीज होने का कारण अलग है और बढ़ने का कारण अलग है। एक बात ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। डायबिटीज शक्कर खाने से नहीं होती, डायबिटीज होती है टेंशन लेने से। जब टेंशन बहुत ज़्यादा आप गहरे आते तब, लेकिन जब फिर शक्कर खाते तो फिर घटती बढ़ती है। वो उसके लिए निमित्त नो कर्म बन गई ना, वो उसके लिए फिर नो कर्म के रूप में स्थापित हो जाती है। तो अपने बढ़ने बढ़ना उसके अगर टेंशन से बढ़ती है, चलो मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता हूँ, तो घटती है तो शक्कर क्यों देते हो? टेंशन दे दो। शक्कर क्यों दे? समझ में आ रही बात को? ये मैं कह रहा हूं, चलो आपकी बात से बढ़ती है, सो मैंने अब घट गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनको ग्लूकोज पिला दो, इनको मीठा पिला दो, अभी हाल व्यवस्थित हो जाएगी। जिनकी घट जाती है उनके लिए पिलाते हैं कि नहीं? वो पिलाते ही 10 मिनट में वो नॉर्मल हो जाता है कि हाँ अब ठीक लग रहा है। हाँ, समझ में आ रही नहीं आ रही? तो समझो बात को, क्योंकि टेंशन से घटती भी है, टेंशन से बढ़ती हुई है मत मान लेना। बहुत ज़्यादा टेंशन करने से घट भी जाती है, एकदम ब्लड प्रेशर लो होने लगता है उसका, एकदम घबराहट होने लगती है उसको। इसलिए ना घटाओ ना बढ़ाओ, अपनी व्यवस्थित रखो, अपनी व्यवस्थित रखो, ठीक है। तो मिथ्या समझ रहे हो? क्योंकि अपना मन बहुत चंचल है, हम थोड़े से में अगर प्रभावित हो गए तो हम मिथ्यात्व में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे फिर कहना है, ये पंचम काल है, कड़वा और नीम चढ़ा। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं आपको देता हूँ। हम लोग कैसे हैं, हम पंचम काल के लोग कैसे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। उन्होंने कहा हमारी प्रवृत्ति बंदर जैसी है। बंदर जानते हो? जो स्वभाव से ही चंचल होता है, वो बैठ नहीं सकता। कभी बंदर को बैठा हुआ नहीं देख पाओगे तुम, स्थायी नहीं बैठता वो, कभी कभी इधर कभी उधर कभी वो, मतलब उसका उठा पटक होती ही रहती है। तो बंदर स्वभाव से चंचल है।
ऊपर से अगर शराब पिला दी जाए तो अब बंदर का क्या होगा? दुगनी छलांग, और ऊपर से बिच्छू और काट ले उसे, बस समझ लेना अब कुछ नहीं बचने देगा ये। तो बंदर स्वभाव से चंचल, शराब और पिला दी और बिच्छू और काट लिया, इन तीनों का जो मेल है अपन है वो। मतलब अपना मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि हम टिकते कहीं नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि उन निमित्तों से बचो जो तुम्हारे सम्यक दर्शन को दूषित करते हो, जो तुम्हारे सम्यक दर्शन को क्षति पहुंचाते। मत चक्कर में पड़ो, घूमने के चक्कर में कि वहाँ देखा नहीं, 1 मिनट में प्रभावित होता है व्यक्ति, 1 मिनट में कहीं अरे ये तो अपने से बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रवचन सुनने से भी बचो। अब तुम्हें वो भी राय देता हूँ मैं, अब तुम अनायतन घूमते तो नहीं, लेकिन अनायतनों के प्रवचन जरूर सुनने लग गए हो तुम आजकल। कहीं ब्रह्म कुमारी, कहीं फलाना, कहीं ढिकाना, है ना, ये तुम्हें प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, 1 मिनट में अनायतन में चले जाओगे अगर तुम उनसे थोड़े से भी प्रभावित हो गए। ओशो क्या था? ओशो महान मिथ्या दृष्टि था और उसके कारण कई लोग इस जिन शासन को छोड़ गए। ओशो को पढ़ पढ़ के वो इतना, मतलब ना जाने उसकी कला कहे जो भी कहे, उसने अपने प्रवचनों से कई को मिथ्यात्व में डाल दिया। भोग से योग की ओर, योग से वो, मतलब भगवान जाने क्या क्या उसने करा, ऐसे ऐसे। और आप लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हो उसको, सुनने। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भूल के भी इन लोगों को मत सुनो जब तक जिन शासन में हम पूरा ना समझ ले। किसी ने कहा महाराज हम तो जानकारी लेना चाहते हैं। मैंने कहा पहले अपनी तो जानकारी कर लो, पहले हमें अपनी जानकारी नहीं है तब तक उनकी जानकारी मत करो, उनसे दूर रहो, पहले अपने आप को समझ लो। समझ रहे हो? इसलिए उसमें मत पढ़ना कभी भी। कोई भी ऐसे मिथ्या प्रवचन आ रहे हो तो मेरा आपसे बहुत बहुत निवेदन यही है कि आप कृपा करके अपना वो बदल ले चैनल, न पढ़ो मत। कितने कितने अच्छा सुना रहे हो, कितने अध्यात्म सुना रहे हो, कितने समयसार सुना रहे हो, क्योंकि उनके यहाँ भी समयसार से अच्छी व्याख्याएं करते हैं। वो अध्यात्म की जब व्याख्याएं करते हैं ना ब्रह्म कुमारी ये सब ये लोग, तो तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि ये तो सुन रहे हो। क्योंकि ये भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि किसी को देख के भी नहीं सुनना। आप किसी से तुलना अपनी भी मत करना। मान लो किसी ने थोड़ा बहुत देखा हो तो आपने, वो भी तो सुनते हैं, देखो तुम किसकी तुलना किससे मत करो। एक बहुत अच्छी घटना आपको बता के अपनी बात पूरी कर दूं, आपके 4 बज रहे। कैसे उलझ जाता है। एक बार एक गुरुदेव ने एक महाराज से कहा संघ में, महाराज कहाँ करूं चातुर्मास में? कि वो वेश्या के वहाँ कर लो। पढ़ना इस कहानी को, कभी आगम में आती, बहुत जबरदस्त कहानी आती। ओके हाँ वहीं करना है तुम्हें, वो वेश्या रहती उसी के पास में, वहीं ध्यान लगाओ और वहीं करो चातुर्मास। दूसरा शिष्य कहता मैं भी कर लूँ, कि बैठ जा शांति से, तू तो यहाँ कर मंदिर में। कहता ये भारी गुरुदेव पक्षपात करते। एक को कह रहे हैं वहाँ कर लो और मैं कह रहा हूँ सो मुझ पे विश्वास नहीं है। तुम अभी ते परिपक्व नहीं हो, तुम उसकी तुलना अपने से मत करो, क्योंकि तुलना करते ही फेल हो जाओगे। और हुआ भी यही। उसने जब उन्होंने चातुर्मास किया गुरु की आज्ञा से, तो वेश्या बदल गई। उनका ध्यान, उनकी साधना देखकर, उनकी तपस्या देख के वो नहीं बदले, लेकिन जब इसने चातुर्मास जिससे किया तो ये बदल गया, वो वेश्या के चुंगल में फंस गया। समझ रहे हो? गुरु की दृष्टि बहुत अंतर है। उस कहानी को पढ़ते ऐसा लगता है कि क्या गुरु का मंतव्य हम पकड़ नहीं पाते। हमें लगता है भेदभाव, वो भेदभाव नहीं है। उन्हें तुम्हारा ज्ञान है कि तुम में कितनी शक्ति है, कितने कितनी क्षमता है, अभी तुम परिपक्व ही नहीं हो। तो मैं इसलिए कि ये दृष्टांत मैंने इसलिए दिया कि तुम किसी को देखे के मत सुन लेना। कि मान लो कोई सुन रहा है तो उसकी परिपक्वता से अपनी परिपक्वता को मत अपना लेना। हो सकता है उसने जिन शासन को अच्छे से समझ के फिर इसको तुलना कर रहा हो कि अब इनमें क्या दिक्कत है, ये मत में क्या खंडन है, क्या मंडन है, और तुम जल्दी से पहले ही उलझ जाओ। अपने मत को तो समझा नहीं है
और दूसरे मत में उलझ जाओगे तो ये सब जो पाया है वो भी छूट जाएगा। हमारा मन बहुत जल्दी प्रभावित होता है अन्य दर्शन से, क्योंकि एक कहावत है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है, अपनी थाली में घी, हाँ, अपनी थाली में नहीं दिखता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं होता? हाँ, दूसरे का लड्डू बड़ा दिखता है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, अपनी में तो अरे हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, दूसरे की दुकान खूब चलती है, हमें दुकान तो चलती ही नहीं है। अब देखो उसको, अभी हमेशा ही बोलेगा, वो रोता से ही रहेगा व्यापारी, वो नहीं नहीं देखो उनकी कितनी चलती है, और वो कहता है इनकी कितनी चलती है। समझ रहे हो? इस प्रकार से इसका इतना ही रख लो। आगे अब आपका कल से विषय और अच्छा इसका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, हाँ माइक दे दो, माइक। हाँ, क्या पूछ रहे? हाँ, हाँ, किनको? सिद्धों को? नहीं नहीं, सिद्धों सबकी एक सी है, लेकिन जो प्रथम समय में सिद्ध बनाए और दूसरे समय जो सिद्ध बनाए, दोनों की अनुभूति, इनकी सिद्ध की अनुभूति इनसे ज़्यादा है, अपूर्व है। दोनों में मिक्सअप नहीं कर पाओगे, लेकिन अनुभूति दोनों की अलग ही है, लेकिन इन सबसे भिन्न है। जो अपने चक्रवर्ती, देवेंद्र, भोगभूमि, करभूमि, इंद्र, अहिमेंद्र की जो करी, इनसे ज़्यादा, ये मान के यहाँ पे चलना। लेकिन एक दूसरे है तो अनुभूति एक जैसी, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि इन्होंने जो प्रथम समय में सुख को अनुभूत कर लिया है और ये दूसरे समय में कर रहे हैं, इसलिए दोनों में मैच नहीं होगा वो, लेकिन अनुभूति तो अपूर्व ही होगी। काल का अंतर है, लेकिन वो एक जैसी नहीं है और रिपीट नहीं होती पूरे अनंत काल में भी। वो अनुभूति जो प्रथम समय में हुई है उससे बढ़ के होगी अगले समय में, इससे बढ़ के तीसरे समय में, उससे बढ़ के चौथे, क्योंकि अपूर्व है, एक जैसी नहीं है कि जैसे अपन एक लड्डू खा रहे हैं तो इधर से मीठा इधर से मीठा, तो एक जैसा नहीं लगता हुआ, उनका बढ़ के, बिल्कुल बढ़ के चलेगा उनका। जिन वाणी के ज्ञान से सूझी लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो।